बैक टू माय चैनल। आई एम खुशी ठाकुर और आज का जो टॉपिक है हमारा एक्लेम्शिया है। अब लास्ट का जो टॉपिक है हमारा गायने का वो था ट्रू एंड फॉल्स लेबर, एंड जो आज का टॉपिक है हमारा एक्लेम्शिया है वो प्रेगनेंसी के ही रिगार्डिंग टॉपिक है हमारा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एक्लेम्शिया के बारे में बात करें तो एक्लेम्शिया एक ऐसी कंडीशन है जो कि प्रेगनेंसी में मदर और बेबी को दिक्कत देती है। ठीक है, अब इधर बात करें, एक्लेम्शिया इज अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैरेक्टराइज्ड बाय अ onset of the seizure fits in a woman who already preeclampsia, high blood pressure, protein in a urine and a swelling। जो हाइपरटेंशन है वो प्रेगनेंसी से पहले भी हो सकता है, प्रेगनेंसी के बाद तक भी रहता है, ऐसी कंडीशन आ जाती है। और बाकी जो स्वेलिंग है पैरों में तो नॉर्मल रहते हैं, लेग्स फीट फेस साइड पे आ जाए तो इन्फॉर्म करना होता है डॉक्टर को। डेफिनेशन देखी जाए तो एक्लेम्शिया की प्रीक्लेम्शिया पहले ही रहता है और प्लस में सीजर वाली कंडीशन बन जाती है, कन्वर्जन हो जाता है इन सारी चीजों का। नॉट टू ड्यू मैनी अदर कॉज और लाइक एपिलेप्सी कंडीशंस में नहीं आता, लेकिन वो वेरी सीरियस कंडीशंस में रहता है। इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी फॉर बोथ मदर एंड बेबी। कॉज अगर बात देखी जाए रिलेटेड टू प्लेसेंटा डिसफंक्शन लीडिंग टू डिसफंक्शन हो जाता है प्लेसेंटा, तो दैट्स व्हाई लीडिंग दिस। हाई ब्लड प्रेशर, डैमेज टू ब्लड वेसल्स, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। हाई ब्लड प्रेशर वेसल्स जब डैमेज ही हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर, एक तो लीकेज का ब्लीडिंग का दिक्कत और ऊपर से ब्लड प्रेशर का अलग दिक्कत, क्योंकि जो उसमें ब्लड जो होता है 180 140 के अप्रॉक्स ही रहता है, मतलब 180 210 ऐसे ही रहता है, तो ब्लड वेसल्स का रप्चर होने के चांसेस में ज्यादा है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, सीवियर हेडेक होता है, इसमें ब्लड विजन होता है और टेम्पररी ब्लाइंडनेस रहती है। पेशेंट को कंफ्यूजन, इरिटेबल रहता है, पेशेंट बहुत इरिटेट सा रहता है, स्ट्रेस में रहता है हमेशा, और स्वेलिंग फेस एंड हैंड फीट। हाई ब्लड प्रेशर रहता है पेशेंट का। इसमें कॉम्प्लिकेशन इन अ मदर देखी जाए तो कोमा में पेशेंट कोमा में भी हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, पेशेंट को किडनी फेलियर हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है, ब्लीडिंग डेथ। बिकॉज हाइपरटेंशन एक ऐसी दिक्कत है कि जो कि हर चीज से जुड़ी हुई है, चाहे वो ब्रेन से रिलेटेड हो, चाहे वो किडनी से रिलेटेड हो, चाहे वो लीवर से रिलेटेड हो, क्योंकि जो वेन्स होते हैं वो तो हर जगह है। अगर जहां पे भी ब्लड प्रेशर तेज जा रहा है कहीं ना कहीं से तो वेन रप्चर होगी, क्योंकि उतना स्पेस तो होता नहीं है वेसल्स में, और उसी साइड में हमारा हाइपरटेंशन में ब्लड जो एकदम फ्लो तेज हो रहा है तो उसको रप्चर करता ही करता है वेसल्स को हमारी। और अगर कॉम्प्लिकेशन देखी जाए फॉर अ बेबी, प्रीमेच्योर बर्थ हो जाता है पेशेंट का, पेशेंट LBW हो जाता है, लो बर्थ वेट रहता है पेशेंट, जो कि हमारा जो नॉर्मल वेट है 1.5 है उससे भी पेशेंट नीचे रहता है, 200 ग्राम। इनफैक्ट 6 मंथ्स के बेबी जो होते हैं जिनके हाथ पैर भी ढंग से नहीं बने हुए होते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन रहता है पेशेंट का, जो कि ब्लूइश का सिंबल है। एंड देन इसका ट्रीटमेंट की बात करा जाए तो कंट्रोल सीजर MgSO4 देते हैं एज अ फिजिशियन ऑर्डर। सो आप एज एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। कंट्रोल ब्लड प्रेशर हम जैसे कि इमीडिएटली एमलॉन्ग दे सकते हैं, अर्कामिन दे सकते हैं। इसके अलावा अगर ये चीजें लैबेटालॉल एंड नेफिडिपिन ये तो हम दे सकते हैं मदर को एज एडवाइज बाय प्रिस्क्रिप्शन। सो स्टेबलाइज मदर, अगर पेशेंट के जो है स्टेबलाइज है, मदर है वो स्टेबलाइज है, सो उनको बोलना डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने के लिए, ऑक्सीजन को अच्छे से लेने के लिए, क्योंकि उनमें होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती है और प्लेसेंटा का ग्रो अप भी अच्छे से नहीं हो पाता है, जो कि हमारे बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। IV फ्लूइड्स अच्छे से ले रहे हैं, जो सप्लीमेंट्स डॉक्टर जो बोलते हैं कि आपको ये टाइमली लेना है, ये IV फ्लूइड्स लगवाना है, MVI लगाना है, तो वो चीजें करवानी है। मॉनिटर यूरिन आउटपुट आपका अच्छा खासा होना चाहिए, ये नहीं है कि आप 1000 ले रहे हो और 100 आ रहा है, तो वो भी दिक्कत है, क्योंकि उससे क्या होगी, किडनी की दिक्कत होगी, किडनी में प्रेशर भारी पड़ेगा। और जब तक हमारी चीजें डिटॉक्स नहीं होती सो वो चीजें हमें कॉम्प्लिकेटेड करती है। अगर हमारे यहाँ से अगर हम 1000 ले रहे हैं यूरिन और जा 100 रहा है तो दिक्कत है कुछ ना कुछ बॉडी में। सो इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब हमारा आ गया क्लिनिकल फीचर। ये प्रीमोनिटरी स्टेज, फर्स्ट स्टेज है इनका, टॉनिक एंड क्लॉनिक स्टेज है इनके एक्लेम्शिया के। और जो एक्लेम्शिया है वो टॉनिक स्टेज और क्लॉनिक स्टेज में आता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू गाइज एंड आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे। और ये जो टॉपिक है
वो आप एज अ एग्जाम में भी लिख सकते हो, और जो जो पॉइंट्स मैंने बताया वो आपको वो थोड़े से बड़ा चढ़ा के लेंथी करके आप अपने एग्जाम में ले सकते हैं, क्योंकि डीएनसी में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नॉट इवन कि घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं। सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।